जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी 6 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरा सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार एग्जाम में 75 या 75 नंबर हिंदी में आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका सेम टू सेम इसी टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे बच्चों दिए गए सबसे पहले निर्देश, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे QR कोड भी दिया गया है। मतलब पूरा अपना असली क्वेश्चन पेपर है। इसके जो क्वेश्चन है बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कबीर दास की एक रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बीजक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा भक्ति काल को। तीसरा क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अलंकार कहलाते हैं। चौथा नंबर है झूरी के साले का क्या नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा प्रश्न है संधि के प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3 प्रकार होते हैं। छठवां क्वेश्चन है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा रिपोर्टाज। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना जो था पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित रिक्त स्थान में से सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है मखमली टमाटर हुए लाल। तो पहले का आंसर हो जाएगा लाल। दूसरा है रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा है फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा क्वेश्चन सदाचार का विलोम दुराचार होता है। छठवां क्वेश्चन है मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आंसर आप लोग सामने देख सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरी साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन देखिए माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर करेंगे एक भारतीय आत्मा। दूसरा है रस के अंग 4 होते हैं। तीसरा है ल्यासा की और राहुल संकृत्यायन। चौथा है महादेवी वर्मा नीरजा निहार रश्मि। पांचवा है रात का तत्सम। इसका आंसर हो जाएगा रात्रि। और छठवां है रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 3 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। जिसका आंसर हो जाएगा मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है मानसरोवर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा छंद नाम है। तीसरा है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। इसका आंसर करेंगे मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है वल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा वलवान। पांचवा है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। छठवां है पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रलय का जल कहा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है जैसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, ये हो जाएगा असत्य। चौथा है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये भी हो जाएगा सत्य। छठवां है नाम स्वरूप दकियानुखी ख्यालातों के थे, ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट होता है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य। तो तीसरा और छठवां हो जाएंगे सत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। तो बच्चों यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिए अतिरिक्त उत्तरी प्रश्न शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है सबसे पहले हमारे सामने। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 का आंसर। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 6। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल, इसी को बोलते हैं वीरगाथा काल। दूसरा है प्रारंभिक मध्यकाल भक्ति काल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसको बोलते हैं रीतकाल। और चौथा है आधुनिक काल। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए बच्चों, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों 7वें का आंसर लिखेंगे यहाँ पे। कवि रसखान के काव्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा रसखान के लेखन में आडंबर नहीं था। दूसरा हो जाएगा रसखान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां है, कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का राइट आंसर।
कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलाप, इस भवसागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नजदीक आ रही है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ये रहा डियर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों 10वें का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। काव्य आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। छंद किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का अथवा। छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय आदि तुक का ख्याल रखा जाए, उसे छंद कहा जाता है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का राइट आंसर। गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा डियर क्वेश्चन नंबर 13। प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पॉइंट, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो यहाँ पे लिखिएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर। कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहाँ की दीवारें भी कच्ची ही थी, यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई पशु भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों उत्तर क्रमांक 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा क्यों नहीं सीख पाई। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में कोई रुचि नहीं थी, इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषा का कोई माहौल नहीं था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। समाज के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 17 का राइट आंसर। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, ये ऐलान कर रही थी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पे देख लीजिए, ऊंचे कुल का जन्मिया। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। सबसे पहले आपको लिख देना है संकेत, ऊंचे कुल का जन्मिया, निंदा ना हुई। इसको बाद संदर्भ में लिख देना का प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसका रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित करने को कहा गया है। और व्याख्या ये पूरी की पूरी आप लोग देख लीजिए। लास्ट में आपको बच्चों लिख देना विशेष। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाता है अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न क्रमांक 19 है हमारे सामने, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दोनों बैलों का ऐसा अपमान, ये वाला दिया गया है, नाद की तरफ आंखें ना उठाई। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे फटाफट। संकेत, दोनों बैलों का डैश डैश आंखें ना उठाई। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपनी आत्मसमर्पण और समर्थन की महत्वपूर्णता को साझा करता है। व्याख्या पूरी की पूरी देख लीजिए और लास्ट में आपको विशेष बच्चों यहाँ पे पूरा पूरा लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 19 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए डियर प्रश्न क्रमांक 20 है,
पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। यहाँ पे लिख देना है पानी का महत्व। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मनुष्य चांद से लेकर मंगल तक की सतह पर पानी तलाशने की कवायद में लगा है ताकि वहाँ जीवन की संभावना तलाशी जा सके। लेकिन क्या धरती पर रहने वाले हम पानी के वास्तविक मूल्य को समझते हैं? कहते हैं कि पानी तो जितना पियोगे उतना कम है, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सही है? जरूरत से ज़्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए नुकसान पहुँचाता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है और पानी भी कोई अपवाद नहीं है। पानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की तरह ही पोषण का काम करता है। इस प्रकार पानी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। पानी के महत्व के बारे में हमने पूरा पैराग्राफ याद कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए पहले प्रश्न पहला दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। दूसरा है लोकगीत किसका दर्पण होते हैं? तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, आप लोग देख लीजिए लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए प्यारे बच्चों, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमें टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवेदन पत्र लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है जीवन में खेलों का महत्व और पांचवा है मेरी प्रिय पुस्तक। तो किसी एक के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से इसका निबंध लिख दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बच्चों के मध्य शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को जो है असली क्वेश्चन पेपर मिल सके। और आप नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपको असली क्वेश्चन पेपर इस वीडियो पर चैनल पर डाला जाएगा सबसे पहले आपको प्रोवाइड होगा। धन्यवाद।